मॉर्निंग दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज बात करने वाले अपन भारत का भूगोल की। और आज कौन कौन से राज्य होने वाले हैं। पहला आपका राजस्थान, दूसरा उत्तर प्रदेश और तीसरा है आपका तो गुजरात। ठीक, इन तीन राज्यों की हम आज बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं आपका राजस्थान की एक ओवरव्यू देखते हैं राजस्थान के बारे में। तो राजधानी क्या मिलती है आपको राजस्थान की? जयपुर। वर्तमान में यहाँ पे राज्यपाल कौन है, यानी कि जो गवर्नर है वो कौन है? तो गवर्नर कौन है? कालराज मिश्र जी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, यानी कि सीएम, चीफ मिनिस्टर। विधानसभा में 200 सीटें आती हैं, राज्यसभा में आती 10 और लोकसभा में आती हैं आपकी 25 सीटें। ठीक, राज्यसभा लोकसभा में आपकी 10 और 25 सीटें। अब ये है वर्तमान में भारत के जो मैप है आपका मानचित्र, उस पर राजस्थान की लोकेशन। ठीक, इस तरफ लगता है आपका पाकिस्तान। ठीक, पाकिस्तान लग जाता है और इधर आपके बाकी राज्य लगते हैं जिनके हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक, ये देखिए आप यहाँ पे राज्य जिनसे राजस्थान सीमा साझा करता है, यानी कि वो भारत के राज्य जिनसे राजस्थान की सीमा लगती है। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं पंजाब। चलिए देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लगा आपका गुजरात, ये पूरा हिस्सा लगता है आपका मध्य प्रदेश का। ठीक, यहाँ पे ये यूपी हो गया और यही पे होगा आपका हरियाणा और ऊपर लगता है आपका पंजाब। तो कितने राज्य हो गए आपके? तो 5 राज्य, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। अब बात करें राजस्थान के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, तो यहाँ पर मिलेगा आपको थार का मरुस्थल। इसकी लोकेशन की बात की जाए तो ये वाला हिस्सा। ठीक, ये यहाँ पर मिलेगा आपको थार का मरुस्थल, यानी जिसको रेगिस्तान में हम आम भाषा में कहते हैं, रेगिस्तान या डेजर्ट। ठीक, रेगिस्तान। ठीक, आबू की पहाड़ियाँ मिलेंगी आपको, जो एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट आपका माउंट आबू, वो भी आपको यहीं मिलेगा। और ये मिलता है आपको राजस्थान और गुजरात की सीमा पर। ठीक, माउंट आबू ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, आबू की पहाड़ियाँ, ये इस पर इधर आ जाता है आपका गुजरात और ये इसकी कुछ बॉर्डर। ठीक है, यहीं पे मिलता है आपको गुरु शिखर, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पॉइंट है। ठीक, और इसकी ऊंचाई कितनी? 1722 मीटर। ठीक, मेवाड़ का पठार मिलता है आपको यहीं पे। सांभर झील मिलती है आपको राजस्थान में। ठीक, सांभर झील, इसकी लोकेशन की बात की जाए तो कहाँ पर आपकी? सांभर झील। और ये नमक की झील है, खारी झील यानी कि। ठीक, यहाँ पर आपकी सांभर की झील। ठीक, और एक डेबर झील यहाँ पर, डेबर या इसको जयसमंद भी बोला जाता है। ठीक है, जो जयसमंद या इसको धेबर या डेबर, दोनों नाम से ये जानी जाती है। ठीक, आपको कहीं धेबर मिलेगा, कहीं आपको ढेबर मिलेगा। ठीक, राणा प्रताप सागर यहाँ पर आपका वो है बांध। राणा प्रताप सागर की बात करें, राणा प्रताप सागर। ठीक, राणा प्रताप सागर। अब इसकी लोकेशन देखी जाए तो ये कहाँ पर मिलती है आपको? ये रही है इसकी लोकेशन आपकी, राणा प्रताप सागर। और ये हिस्सा किसका है? तो ये है आपका मध्य प्रदेश के बॉर्डर। ठीक, यानी कि ये मिलता है आपको जो राणा प्रताप सागर, ये आपका एमपी और राजस्थान की सीमा पर है। ठीक, ये जलाशय है। ठीक, इसमें दोनों का हिस्सा आता है आपका, किसमें? तो राणा प्रताप सागर। एक आप इसको झील भी इसको कह सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, सर्वोच्च शिखर की हमने बात कर ली, गुरु शिखर, जो कि कहाँ मिलता है आपको? तो माउंट आबू के पास में। ठीक, माउंट आबू की या आबू की जो पहाड़ियाँ वहाँ पर 1722 मीटर इसकी हाइट है। अरावली पर्वत श्रेणी मिलती है आपको राजस्थान में, और यहाँ पर मिलती है आपको इंदिरा गांधी नहर। ये आप देख सकते हैं, ये वाला हिस्सा जो देख पा रहे हैं, ये आती है नहर, ये नहर आपकी पूरी। ठीक, अरावली की बात करें तो ये कुछ इस प्रकार फैली है। ठीक, ये आपको दिल्ली तक मिलेगा, इसका जो विस्तार हो आपको अरावली का। ठीक है, काफ़ी दूर तक इसका फैला विस्तार, अरावली पर्वत श्रेणी। और इसका कारण ये है कि ये वाला हिस्सा जो है रेगिस्तान है, उसका एक रीज़न अरावली पर्वत श्रेणी भी है, क्योंकि इस तरफ से जो मानसूनी हवाएं आती हैं उनके जो अरावली पर्वत श्रेणी कारण वो इस तरफ नहीं जा पाती। ठीक, तो जो वर्षा होती है, जो बारिश होती है, वो मेनली इसी रीज़न में होती है आपकी। ठीक है, तो इस प्रकार इस तरफ जो रीज़न है आपका, जो क्षेत्र है, वहाँ पर बहुत कम मानसूनी हवाएं पहुँच पाती, जिनसे बारिश भी वहाँ पर कम होती है, इसलिए यहाँ पर रेगिस्तान है। ठीक है, रेगिस्तान। तो हम बात करें कि राजस्थान में किस तरफ ज़्यादा बारिश होती है, तो इसके पूर्वी हिस्से में। ठीक, ये पश्चिमी हिस्से में अरावली पर्वत श्रेणी होने के कारण ये बीच में जो है
इसके कारण जो मानसूनी हवा है वो पहुंच ही नहीं पाती, ठीक, उतनी मात्रा में नहीं पहुंच पाती जितनी ज़रूरत होती है, या कम मात्रा में पहुंचती है, ठीक। तो उसका कारण यहाँ पर रेगिस्तान होने का कारण ये भी है। प्रमुख नदियों की बात की जाए कि राजस्थान में कौन कौन सी नदियाँ हैं, लूनी नदी, जावई, सुकरी, बांधी, गंभीर, खारी और चंबल। और जो चंबल नदी ही आपके मध्य प्रदेश से बहती है, मध्य प्रदेश से निकलती है, ठीक है। ये राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है। और इसकी बात करें चंबल नदी, तो ये एक प्रकार से सीमा भी बनाती है, सीमा बनाती है, यानी कि बॉर्डर शेयर करती है किस किस की, तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की, ठीक। इसकी लोकेशन बात करें, जो चंबल नदी वो क्या है, चंबल नदी कुछ इस प्रकार बहती है आपकी, ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ से निकलेगी, ये कोटा से होते फिर ये ऐसे, और ये हमीरपुर के आसपास, सॉरी इटावा, यहाँ पर इटावा में यहाँ मिल जाती है किससे, यमुना नदी से, ऊपर से यमुना नदी आ रही होती है उसमें यहाँ पर मिल जाती है। तो ये मध्य प्रदेश से होते हुए जाती है और लगभग ये सीमा बनाते हुए किस में मिल जाती है आपकी, तो यमुना नदी, ठीक है। तो ये किस किस के बीच में नदी है, तो राजस्थान इधर हो गया आपका और इधर हो गया आपका MP यानी कि मध्य प्रदेश, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। आगे मिलेंगे आपको खेतरी की पहाड़ियाँ मिलेंगी, अलवर की पहाड़ियाँ, बयाना, रणथंभौर की पहाड़ियाँ और कोठा का पठार, ठीक, ये चीज़ें मिलती हैं आपको। अब ये इम्पोर्टेंट ये है आपके जो नेशनल पार्क और आपके राष्ट्रीय उद्यान है, उससे पहले हम ये जो इनको बात की इनकी लोकेशन देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर आपके, ठीक। तो ये मिलेगी आपको कोटा का पठार, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक, कोटा का पठार मिलेगा आपको। रणथंभौर की पहाड़ियाँ यहाँ पर मिल जाएंगी आपको, ठीक है। और ये लाल सोत की पहाड़ी यहाँ पर आपकी, बयाना की पहाड़ियाँ, ठीक, ये सारी चीज़ आप देख पा रहे हैं। ये धेवर या जयसमंद झील यहाँ पर आपकी, और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये रहा, गुरु शिखर पर्वत यहाँ पर आपका, इंदिरा सागर नहर, ये इंदिरा गांधी नहर, ये आप देख पा रहे हैं, ये नहर पूरी इस प्रकार से आती है ऊपर से, ठीक। यहाँ पर आपको एक शाखा इधर आ जाती है आपकी बीकानेर साइड, और एक अनूपगढ़ शाखा यहाँ पर चली जाती है। राजगढ़ का मैदान मिलता है, खेतरी की पहाड़ियाँ यहाँ मिल जाती हैं आपको, ठीक। डिडवाना द्रोणी यहाँ पर आपकी, अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार आपको इस प्रकार देखने को मिलता है आपका। अलवर की पहाड़ियाँ यहाँ पर आपकी, सांबर झील, सांबर छाड़ झील या खारे पानी की झील यहाँ पर आपकी, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। मेवाड़ की पहाड़ियाँ ये रही आपकी, आबू की पहाड़ियाँ ये रही, ठीक। मेवाड़ का पठार भी आपका, ठीक। तो ये वो सारी पहाड़ियाँ थी जो हमने अभी यहाँ पर देखी, ठीक है, ये इस प्रकार। और ये किसका हिस्सा आपका, तो राजस्थान का, ठीक। इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे नेशनल पार्क है या राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन कौन से, मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान आपका एक यहाँ पर, जिसकी लोकेशन कुछ यहाँ पर मिलती है आपको इस तरफ, जो मरुस्थलीय क्षेत्र उसमें। कुंभलगढ़ जो आपका वन्यजीव अभ्यारण्य वो मिलेगा। सरिस्का टाइगर रिजर्व, ये इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है, सरिस्का टाइगर रिजर्व तो कहाँ पर आपका, तो राजस्थान। और केवलादेव घाना नेशनल पार्क, ये भी राजस्थान में, और रणथंभौर नेशनल पार्क ये भी आपका राजस्थान में है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं आज का दूसरा टॉपिक, यानी कि आपका उत्तर प्रदेश, ठीक, उत्तर प्रदेश। इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात की जाए, राजधानी यानी कि कैपिटल, ठीक, कैपिटल क्या है इसकी, तो लखनऊ। और गवर्नर यानी कि राज्यपाल कौन है वर्तमान में, आनंदीबेन पटेल जी। और ये है अभी मध्य प्रदेश की अतिरिक्त प्रभार इनके पास है अभी राज्यपाल पद का, ठीक, अतिरिक्त प्रभार या प्रभारी राज्यपाल ये भी मध्य प्रदेश की है। मुख्यमंत्री की बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ जी, CM यानी कि चीफ मिनिस्टर जी, ये अभी योगी आदित्यनाथ जी। विधानसभा में 403 सीटें, विधान परिषद में 100 सीटें, यानी कि यहाँ चलता आपका द्विसदनीय पद्धति, द्विसदनीय पद्धति। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यहाँ पर विधानसभा भी होगी और विधान परिषद भी होगी, ठीक। तो ये दोनों हैं यहाँ पर। राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में आती है आपकी 80 सीटें, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है, ठीक। चलिए बात करें उत्तर प्रदेश की लोकेशन की, तो यहाँ पर है आपका मैप में हिसाब से आपका उत्तर प्रदेश। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका प्रदेश जिनसे सीमा साझा करते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश से लगने वाले राज्य, ठीक, UP से लगने वाले राज्य, ठीक है। कौन कौन से राज्य, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश और नेपाल। ये एक देश हो गया आपका अलग, ये तो भारत के राज्य हैं और ये आपका पड़ोसी देश। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से कहाँ कहाँ लगते हैं आपका। उत्तराखंड यहाँ हो गए, ये उत्तराखंड आपका,
यहाँ पर कुछ हिमाचल प्रदेश भी टच करता है, फिर हरियाणा आपका पूरा ये है, दिल्ली भी लगता है, एनसीआर रीजन जो है, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान यहाँ लग गया, ये पूरा मध्य प्रदेश तो लगता ही है पूरा यहाँ तक, ये नीचे छत्तीसगढ़ आ गया, ये वाला हिस्सा, ये झारखंड, और ये पूरा बिहार। और देश की बात की जाए तो ये आपका नेपाल का हिस्सा जो यूपी से लगता है, इतना वाला हिस्सा, ठीक। बाकी तो ये बिहार से लगता है, लेकिन यूपी की बात किया तो ये हिस्सा लगता है आपका यूपी का, ठीक, खासकर ये वाला हिस्सा, ठीक। इधर तो उत्तराखंड आ जाता है, तो ये वाला हिस्सा लगता है आपका नेपाल से। तो यानी कि बात की जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 9 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, अगर दिल्ली को मान के चले तो 9 राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश से लगते हैं भारत के, और एक देश हो गया आपका नेपाल। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका यहाँ उत्तर प्रदेश के बारे में कि गंगा का मैदान मिलेगा आपको, यहाँ पर गोमती का मैदान मिलेगा, अवध का मैदान, रोहिलखंड का मैदान, सबसे इम्पोर्टेंट है गंगा यमुना का दोआब। दोआब की हमने पहले बात की थी पिछले वीडियो में। दोआब क्या होता है? दोआब होता है दो नदियों के बीच का जो ज़मीनी हिस्सा होता है, उपजाऊ हिस्सा खास करके, एक नदी यानी कि ये है और दूसरी ये है, तो ये बीच का जो हिस्सा होता है ये काफ़ी उपजाऊ ज़मीन होती है और इसको बोला जाता है दोआब, ठीक, यानी कि दो नदियों के बीच का क्षेत्र, ठीक, ज़मीनी क्षेत्र, ठीक, जो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होता है। यहाँ पर फसलें भी काफ़ी अच्छी मात्रा में होती है, ठीक, गुणवत्तापूर्ण यहाँ पर खेती की जा सकती है। सरजू पार का मैदान यहाँ पे मिलेगा आपको, हमीरपुर का मैदान मिलेगा, बांदा का मैदान। अभी ये जो सारे मैदान है वो देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर आपके, ठीक है। तो ये गंगापुर का मैदान यहाँ मिलेगा आपको, पूरब का मैदान मिल जाता है, गोमती का मैदान, सरजू पार का मैदान, ठीक है। और इसके अलावा और मिलता है आपको ये पूरा रोहिलखंड मिल जाएगा, रोहिलखंड का मैदान, गंगा यमुना दोआब ये रहा पूरा आपका, ठीक। बांदा का मैदान, हमीरपुर, जलायू, और इस प्रकार ये जितने भी मैदान हैं ये उनको उच्च भूमि हम कह सकते हैं, ठीक। तो ये सारे आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक। और किसका हिस्सा है ये मिलेंगे आपको उत्तर प्रदेश में, ठीक, उत्तर प्रदेश। अवध का मैदान आपको यहाँ मिल जाता है, ठीक है। तो ये सारे, और ये गंगा नदी का ही क्षेत्र, क्योंकि गंगा नदी इस प्रकार आती है, ठीक। और जो बाकी सारी नदियाँ हैं वो गंगा की ट्रिब्यूटरी नदियाँ यानी कि सहायक नदियाँ इस राज्य में, ठीक। और गंगा नदी के इस राज्य से गुजरने के कारण ही यहाँ पर ये जो क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ भी है, ठीक, ठीक है, क्योंकि पानी की कमी होती नहीं और ज़मीन काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ बनी रहती है। प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी? गंगा, शारदा, घाघर, गोमती, यमुना, धासन और बेतवा। और बेतवा जाती है आपको मध्य प्रदेश से, ठीक। तो ये वो नदियाँ जो उत्तर प्रदेश से होकर बहती हैं, या कुछ का ओरिजिन ही उत्तर प्रदेश होता है, ठीक। तो वो प्रमुख नदियाँ हैं जो उत्तर प्रदेश में अपनी बहती हैं, ठीक है। अगला देखते हैं आप क्या, तो यहाँ पर मिलेगा आपको नेशनल पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन कौन से इंपॉर्टेंट वो देख लेते हैं। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य आपको मिलेगा। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक, पीलीभीत। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य आपको यहाँ मिल जाता है। सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य ये भी आपको मिल जाता है। कहाँ पर आप मिलेगा? ये यूपी में, ठीक। ये सारे यूपी की हम बात करें। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य और महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य। वन्यजीव अभ्यारण्य को बोलते हैं आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं उनको बोलते हैं आपका नेशनल पार्क, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। ये तो था आपका उत्तर प्रदेश के बारे में। अब है आपका तीसरा राज्य यानी कि गुजरात। गुजरात की बात की है, बेसिक इन्फो क्या है कि राजधानी इसकी गांधीनगर, यानी कि जिसको हम कैपिटल कहते हैं। कैपिटल क्या है आपकी? गांधीनगर। राज्यपाल कौन है वर्तमान में? आचार्य देवव्रत साहब। और मुख्यमंत्री आपके विजय रूपाणी जी। विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली, इसमें 182 सीटें, राज्यसभा में मिलती है आपको 11 सीटें और लोकसभा में आपकी 26 सीटें हैं, ठीक। गुजरात की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर इस इन्फॉर्मेशन में आपको लगता है कुछ करेक्शन की ज़रूरत है या कुछ मिसप्रिंट हो जाता है, क्योंकि कभी कभार मिसप्रिंट भी हो जाता है, तो वो भी आप करेक्ट कर सकते हैं, ठीक। वैसे जो इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है वो ऑलमोस्ट सही होती है, लेकिन आपको लगता है कुछ करेक्शन की ज़रूरत है तो वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। अब ये है वर्तमान में आपके भारत के जो नक्शा है उसका हमारा, उसमें गुजरात की लोकेशन। तो ये आपका गुजरात, ये पूरा हिस्सा गुजरात कहलाता है आपका। चलिए आगे देखते हैं।
अब वो देख लेते हैं जो स्टेट है जिनकी जो बॉर्डर शेयर करते हैं किससे, आपके गुजरात से। कौन कौन से स्टेट है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और आपका महाराष्ट्र। ये वाला हिस्सा कहलाता है आपका पूरा राजस्थान का, ये हिस्सा आपका मध्य प्रदेश और ये आपका नीचे वाला पूरा महाराष्ट्र। ठीक, अब एक नज़र गुजरात पर डाल लेते हैं। गुजरात लगता है आपका 3 राज्यों से, 3 राज्य लगते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और आपका महाराष्ट्र। ठीक है, ये है इसकी राजधानी गांधीनगर। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं, पीक पॉइंट है, ये पर्वत शिखर कौन कौन से, तो पावागढ़ सबसे ऊंचा है, इसकी ऊंचाई कितनी है आपकी 829 मीटर और सरकाला कितना है आपका 643 मीटर। ठीक, पावागढ़ सरकाला। चलिए ये देख लेते, ये आपका सरकाला यहाँ पर मिलेगा आपको कितना 643 और पावागढ़ मिलता है आपको यहाँ पर 829 मीटर। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे आपको 3 द्वीप मिलते हैं जो आपके कच्छ के रण में है। ठीक, कच्छ का रण का जो हिस्सा है उसमें मिलते हैं आपको 3, पश्चिम द्वीप, खादिर और बेला द्वीप। लोकेशन देख लीजिए कहाँ पर, तो ये रहा आपका, ये कहलाता है आपका पश्चिम द्वीप, खादिर द्वीप और उसी के पास मिलता है आपको बेला द्वीप। ठीक, और ये पूरा हिस्सा कहलाता है आपका कच्छ का रण या रण ऑफ कच्छ जिसको बोला जाता है। और इसमें 3 द्वीप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से, पश्चिम, खादिर और बेला, 3 द्वीप है। रण ऑफ कच्छ हो गया आपका कच्छ प्रायद्वीप। इसका मतलब क्या कि ये जो वाला हिस्सा है पूरा आपका, ये वाला, इसको क्या बोला जाता है आपका कच्छ प्रायद्वीप, क्योंकि ये 3 तरफ से पानी से गिरा है। ठीक, और ये कहलाता है आपका काठियावाड़ प्रायद्वीप, ये वाला हिस्सा, ये पूरा हिस्सा। ठीक है, 1 2 3 इन 3 तरफ से जो गिरा वो प्रायद्वीप कहलाता है। ठीक है, आपका लखतर झील मिलता है आपको, लखतर झील की लोकेशन देख लिया कहाँ पर है, तो लखतर झील की लोकेशन आपको मिलेगी कुछ यहाँ पर। ठीक, लखतर झील आपका इधर मिलता है, आपका जो मध्य प्रदेश से सटा हुआ इलाका है वहाँ पर मिल जाती है आपको लखतर झील। ठीक, लखतर झील मिल जाएगी आपको। और उसके अलावा यहाँ पर मिलता है आपको उकाई जलाशय मिलता है जो कि मध्य प्रदेश से लगा हुआ आपका बॉर्डर है, यहाँ पर मिलती है आपको लखतर झील। ठीक, ये वाला हिस्सा कहलाता है आपका लखतर झील। आगे देखते हैं, आगे कौन कौन से आपका काठियावाड़ प्रायद्वीप हो गया जिसकी हमने बात कर ली। ये बड़ा वाला हिस्सा जो है ये काठियावाड़ प्रायद्वीप कहलाता है। मालदीव की पहाड़ियाँ, बर्दा की पहाड़ियाँ, गिर पहाड़ियाँ, पोरबंदर तट, गोहेलर तट और आपका मलक्का तट। अब इनको वन बाय वन देख लेते हैं हम, इनकी लोकेशन आपकी क्या क्या है। ठीक, तो ये कहलाता है आपका पोरबंदर तट, ये वाला हिस्सा, और ये कहलाता है आपका गोहेलवाड़ तट। ठीक, और ये है आपका मलक्का तट, ये वाला हिस्सा। ठीक, यहाँ पर आपका द्वीप है, दमन द्वीप, और उसका कुछ हिस्सा यहाँ पर, और ये आपका दादर नगर हवेली जो कि आपका गुजरात का ही हिस्सा है। मल तट कहलाता है ये वाला हिस्सा, ये क्या कहलाता है आपका मल तट, और कच्छ की खाड़ी कहलाता है ये। ठीक, और ये पूरा ये वाले कहलाता है आपका खंबात की खाड़ी। ठीक है, जिसमें आपका नर्मदा नदी गिरती है, आपकी नर्मदा और ताप्ती नदी, 2 नदियाँ जो इसमें गिरती है, तो ये क्या है आपका खंबात की खाड़ी। ठीक है, अब जो पहाड़ियों की बात कर रहे थे वो हम, ये गिर की पहाड़ियाँ, गिरनार पहाड़ियाँ, बारदा की पहाड़ियाँ, और ये काठियावाड़ प्रायद्वीप तो है ही आपका, मांडव पहाड़ियाँ। ठीक है, कच्छ का रण हो गया, कच्छ की पहाड़ियाँ हो गया आपकी। ठीक, बामफन का मैदान हो गया, लखतर झील यहाँ पर आपकी जिसकी हम बात कर रहे थे, लखतर झील आपको यहाँ मिल जाती है। ठीक, इसके अलावा पालनपुर का मैदान आपको यहाँ मिल जाएगा, बड़ौदा का मैदान मिल जाता है आपको, पावागढ़ यहाँ पर है ही आपका। ठीक, ये इसकी राजधानी गांधीनगर। ठीक है, तो ये हमने बात की, कच्छ की खाड़ी मिल जाती है आपको, खंबात की खाड़ी, और उकई जलाशय। ठीक, इसकी हमने यहाँ पर बात कर ली। ये रहा आपका उकाई या उकल जलाशय, ये वाला हिस्सा। ठीक, इधर आपका मध्य प्रदेश आ जाता है। ठीक, तो ये हमने यहाँ पर इसकी बात की। अब बात करते हैं नदियों की। प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी आपकी, एक नर्मदा हो गई आपकी जो लगभग आते ही इसमें खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, और बनास हो गई आपकी, सरस्वती होगी, रूपेन नदी होगी, भोगवा, साबरमती यहाँ पे इंपॉर्टेंट नदी है, माही, भदर और ओझल। ठीक, ये जब आप मैप में देखेंगे सारी नदी आपको मिल जाएंगी।
3 क्रीक है या 3 हिस्से हैं जिनको क्रीक कहा जाता है। सर क्रीक ये सबसे पश्चिमी हिस्सा है हमारे देश का, पश्चिमी हिस्सा यानी कि वेस्ट मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया। सर क्रीक, कोरी क्रीक और गोदिया क्रीक, इनकी लोकेशन देखी जाए तो ये देखिए ये इधर मिलता है सर क्रीक, कोरी क्रीक और आपका गोरिया क्रीक। ठीक, तो ये 3 आपके एक तरीके से हम कह सकते हैं जगह है आपकी, और सर क्रीक सबसे आपका पश्चिमी हिस्सा आपका हो जाता है। ठीक, पश्चिम द्वीप देख पा रहे हैं, खादिर और बेला द्वीप, ये रण ऑफ कच्छ का हिस्सा, तो ये याद रखेंगे, तीनों द्वीप पूछे जा सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए वन्यजीव अभ्यारण्य की, तो नारायण सरोवर है, छोटा रण आपका वन्यजीव अभ्यारण्य है, नल सरोवर है, बेलवादर है और गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर पाए जाते हैं आपके एशियाई शेर, या जिनको आम भाषा में हम बब्बर शेर भी कहते हैं। तो उन एशिया शेरों के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है भारत में रहने के लिए। ठीक, तो ये गिर नेशनल पार्क, ये गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर नेशनल पार्क, ये कहाँ पर आपका गुजरात में। कच्छ रण वन्य अभ्यारण्य मिलेगा आपको, और जंगली गधा अभ्यारण्य मिलता है। एक जंगली गधा पाया जाता है हमारे देश में, जंगली गधा, जिसकी खासियत ये जो दलदली क्षेत्र होता है, ये नम भूमि क्षेत्र होता है, वहाँ पर पाया जाता है। उसके लिए बेस्ट पॉसिबल जो आपका कह सकते हैं जगह होती है वो क्या होती है, तो दलदली भूमि, वहाँ पाया जाता है। और ये कहाँ पर आपका, तो ये रण ऑफ कच्छ में इसकी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए भी जाते हैं। ठीक, अब जो कि दलदली भूमि कम होने के कारण का भी एक तरीके से ये विलुप्त होते जा रहे हैं। ठीक, लुप्त प्रजाति की श्रेणी में इनको रखा गया है। जंगली गधे, ये वाइल्ड एश इनको बोला जाता। ठीक, वाइल्ड एश। ठीक है, मरीन नेशनल पार्क ये भी आपको मिल जाता है गुजरात में। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी गुजरात के बारे में। आज देखा हमने आपका राजस्थान, यूपी और आपका गुजरात, तो इन 3 राज्यों के बारे में हमने डिस्कस किया। तो आज की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो की PDF चाहिए तो आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर मिल सकती है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाती है। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।